झज्जर में संविधान बचाओ जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। चुनावी घोषणा पत्र को लेकर हुड्डा ने कहा कि 10 साल के बाद वो क्या कह रहे हैं, इस पर किसी को कोई विश्वास नहीं है और 10 साल में उन्होंने क्या किया, इसके आधार पर लोग उनका विश्लेषण कर रहे हैं। बीजेपी ने 2014 में जो अपना घोषणा पत्र जनता के सामने रखा था उसको भी पूरा नहीं किया। इस घोषणा पत्र को लेकर लोग घूम रहे हैं। वहीं बीजेपी लोकसभा प्रत्याशियों का लगातार किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है और बीजेपी प्रत्याशी विरोध करने वालों को कांग्रेसी बता रहे हैं। इस पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पूरे हरियाणा के हर वर्ग में सरकार के खिलाफ नाराजगी है। वो अपना कार्यकाल के बारे में जानकारी दें, उन्होंने कितने काम कराए, कौन सी विकास की परियोजना लाए, क्यों उनका संसद में हाजिरी 10 सांसदों में सबसे कम है, क्यों उनकी सांसद कोटे का खर्चा 10 सांसदों में सबसे कम है, क्यों लोकसभा क्षेत्र में भी उनकी हाजिरी लोगों के बीच में भी मैं समझता हूं कि केवल 10 सांसद हरियाणा के नहीं मगर मैं समझता हूं कि शायद देश में सबसे कम में से शायद इनकी हाजिरी आप समझ सकते हैं। तो वो कहाँ नदारत थे, क्यों काम नहीं करा पाए। यहाँ तक कि लोकसभा में उन्होंने कभी कोई किसी बड़ी विकास की परियोजना के लिए कोई भाषण दिया तो उसका अपना वीडियो वगैरह सार्वजनिक करे, क्योंकि आज के दिन जागरूकता का समय है, हर चीज़ उपलब्ध है। तो ये अपने कार्यकाल के बारे में उनको बताना पड़ेगा। हम अपने कार्यकाल के बारे में बता रहे हैं। जब हमारा लोकसभा कार्यकाल रहा तो उस समय चाहे वो 250 किलोमीटर रेल की लाइन, नई रेल की लाइन उस समय मंजूर कराई, रोहतक झज्जर रेवाड़ी और रोहतक में महासी, चाहे वो 2 थर्मल के कारखाने हमें मंजूर करा के उनको स्थापित कराने का काम रहा हो, चाहे वो बहादुरगढ़ तक मेट्रो को लाने का काम हुआ हो, चाहे वो 1080 किलोमीटर नेशनल हाईवे रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग 1080 किलोमीटर नेशनल हाईवे 4 लेन और 6 लेन बाईपास, 18 राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान IIM, IIT जो है, एम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, ग्लोबल सेंटर ऑफ न्यूक्लियर साइंस, ये जो 18 राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान, ये मैं समझता हूँ कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर मंजूर कराने का काम रहा हो।